Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study about some of the important days of January. जितने competitive exam के aspirants हैं, उन्हें पता होगा कि आपके exam में static GK के portion में you get questions on the days. For example कि International Girl Child Day कब है, Army Day कब है, ऐसे questions आपको मिलते हैं exam के अंदर. तो अगर आप पूरे साल के डेज एक साथ याद करने लगोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप एक एक मंथ करके डेज को याद करो. आप अच्छे से रिटेन भी कर पाओगे और सारे डेज कवर भी हो जाएंगे. So I'm starting with January here. After this video, I will be uploading the videos of rest of the months also. So if you like this lesson, please press the like button and also subscribe to my channel to get the videos of rest of the month. Let's start. 1st January is celebrated as the Global Family Day. Why only 1st Jan? According to the Gregorian calendar, हमारे साल का जो पहला दिन होता है वो 1st January होता है ना. हमारा न्यू ईयर 1st Jan से स्टार्ट होता है. तो what we believe कि 1st January को everybody should take a pledge or should have this emotion in their mind that we all are one family and should try to live in peace with each other. तो सब एक दूसरे से यूनाइट हो जाएं, एक दूसरे को पसंद करने लगे, शांति से रहें. इसीलिए 1st Jan को ग्लोबल फैमिली डे मनाते हैं. पूरा इंटायर वर्ल्ड को हम एक फैमिली मानते हैं इस दिन से. इसे याद नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि पीस अगर पूरे वर्ल्ड में हमें चाहिए और हम उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? वेरी ऑब्वियस, साल के 1st डे से करेंगे. Next is January 6th. 6 January को we observe World War Orphans Day. जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए थे, है ना. और अब भी अगर हम देखें तो हर दिन 6000 से 7000 बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं. So it was started by Stars Foundation to raise awareness about the number of children in this world who lack something which most of us take for granted, that is our parents. तो ये डे इसीलिए स्टार्ट किया था ताकि हम लोग मोटिवेट हो और हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकें. रिमेंबर द डेट 6 January is observed as World War Orphans Day. Next is NRI Day. ये सबको पता होगा. It is observed on 9 January. क्यों ऑब्जर्व करते हैं इसी दिन? क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, मुंबई आए थे on 9 January 1950. तो इस याद में हम 9th Jan को NRI डे सेलिब्रेट करते हैं. और एक और चीज है इस डे के लिए कि जितनी इंडियन कम्युनिटी इंडिया से बाहर रहती है, हम उन सबके कंट्रीब्यूशन को भी इस दिन फेलिसिटेट करते हैं, जो वो कंट्रीब्यूट करें हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में. रिमेंबर, NRI डे इज observed on 9th of January. Next is 10th January, World Laughter Day. It is not specifically observed on 10th January. जो भी मई मंथ का 1st संडे होता है उस दिन हम वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम 10th Jan को सेलिब्रेट किया गया था. दिस इज अ ट्रिकी पार्ट है कि अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि वर्ल्ड लाफ्टर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इट इज द 1st संडे ऑफ मई. और फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था, तो इट वाज 10th January. डॉक्टर मदन कटारिया, he is the founder of Worldwide Laughter Yoga Movement. इन्होंने इसको स्टार्ट किया था. ये डे क्या बताता है कि हंसने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो उन चीजों के बारे में अवेयर करने के लिए लोगों को हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं. ये मैंने इस वीडियो में इसीलिए डाला है बिकॉज यू माइट गेट क्वेश्चन कि वर्ल्ड लाफ्टर डे फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था. सो इट वाज ऑन 10th of January जब इसे हमने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था. अब हम इसको मई के 1st संडे को सेलिब्रेट करते हैं.
अच्छा, देयर इज अ फन फैक्ट फॉर यू। पूरे वर्ल्ड में एक सिर्फ भूटान ऐसा कंट्री है जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कैलकुलेट करता है। आपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो सुना होगा, सब कंट्रीज कैलकुलेट करती हैं अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि पूरे कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है एक साल के अंदर। लेकिन भूटान एक ऐसा कंट्री है जो ये भी कैलकुलेट करता है कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं। ऐसा मानते हैं कि हैप्पीनेस कैलकुलेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट कैलकुलेट करने से। तो अगर कहीं भी ये क्वेश्चन आता है, सो नाउ यू कैन आंसर इट दैट भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच कैलकुलेट्स ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। नेक्स्ट इज जनवरी 11। इस दिन हम लाल बहादुर शास्त्री की डेथ एनिवर्सरी कमेमोरेट करते हैं। This day is observed as the death anniversary of Lal Bahadur Shastri. अच्छा, इनकी डेथ हुई कैसे थी? He died because of cardiac arrest. January 12, ये दिन हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं बिकॉज इट इज द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद के साथ में आप यूथ डे को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस दिन स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है उसी दिन हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन क्या करता है? यंगस्टर्स के अंदर अवेयरनेस डालता है कि उनके क्या राइट्स हैं कंट्री के अंदर और उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं। रिमेम्बर, बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद 12 ऑफ जनवरी। जैसे अपना बर्थडे याद रखते हैं हम लोग, वैसे ही हमें कुछ लेजेंड्स का बर्थडे भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्मी डे। आर्मी डे हम 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, इसी दिन क्यों करते हैं? इस दिन क्या हुआ था कि जो जनरल एम करिप्पा थे, उन्होंने चार्ज ले लिया था कमांडर इन चीफ का। इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ बन गए थे जनरल एम करिप्पा 1949 में। इसी दिन, दैट इज व्हाई इस दिन हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको रीजन भी पता होना चाहिए, बाई चांस आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं हम। 23rd of January, this is the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose. 24th January, इस दिन हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं इंडिया का। ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस जाए कि हम गर्ल्स जो है वो कितनी ज्यादा इनइक्वालिटीज फेस करती हैं इंडिया के अंदर और सब लड़कियां अपनी इक्वालिटी के लिए फाइट कर सकती। इट बेसिकली एम्पावर्स विमेन। अच्छा, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे तो 24 जैन को हो गया। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम अक्टूबर में सेलिब्रेट करते हैं, विच इज ऑन 11th of October। तो आपको याद रखना है कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे स्टार्ट किया था 24th of January को, और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम 11th of October को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज January 25। इस दिन दो स्पेशल डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट इज नेशनल टूरिज्म डे एंड द सेकेंड इज नेशनल वोटर्स डे। टूरिज्म डे से क्या होता है? सबको पता चलता है कि टूरिज्म हमारी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमें हमारे जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है सबको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, टूरिस्ट स्पॉट्स हमें क्लीन रखने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस। और वोटर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि लोगों को पता चले कि आपको वोटिंग प्रोसेस में पार्ट लेना चाहिए और उनका ये पार्ट लेना कितना इम्पोर्टेंट है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए किसी भी एक पर्सन का भी वोट बहुत मैटर करता है। तो लोगों को पता चले कि उनके वोटिंग से कितना इफेक्ट पड़ता है कंट्री के अंदर, इसीलिए हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27th of September को सेलिब्रेट करते हैं। देखो, नेशनल के साथ में अगर आप वर्ल्ड का भी याद रखोगे तो आपको इजी रहेगा याद रखने में। जैसे हमने अभी किया था
गर्ल चाइल्ड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 जनवरी। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 11 अक्टूबर। वैसे ही नेशनल टूरिज्म डे 25 जैन एंड वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। 26 जनवरी सबको पता है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, क्योंकि इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था हमारी कंट्री के अंदर। बन के रेडी कब हो गया था? ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर आपको आंसर पता है देन प्लीज गिव मी योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर रेडी हो गया था। उस दिन हम लॉ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, 26 जन को एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल कस्टम्स ड्यूटी डे। It is to commemorate the day in 1953 when the inaugural session of the Customs Cooperation Council was held in Brussels, Belgium. तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल का इनॉग्रेशन हुआ था इन 1953। तो आप याद रखोगे 26 जनवरी 2 days, रिपब्लिक डे एंड इंटरनेशनल कस्टम्स ड्यूटी डे। अगर क्वेश्चन आता है व्हेन वाज द कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल इनॉग्रेटेड, तो भी आपको इसका आंसर पता है, इट वाज ऑन 26 जनवरी 1953। नेक्स्ट इज जनवरी 27। इस दिन हम इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे को ऑब्जर्व करते हैं। ये क्यों हुआ था? ये 6 मिलियन जूस को मार दिया था नाजी पार्टी ने, उन सब की मेमोरी के अंदर हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, जब नाजी पार्टी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी और इसने 6 मिलियन जूस को और बाकी बहुत सारे 11 मिलियन लोगों को भी मार दिया था। तो उस दिन इन लोगों की मेमोरी के अंदर हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट इज जनवरी 28। दिस इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय एंड ऑल्सो डेटा प्रोटेक्शन डे। It raises awareness and promotes privacy and data protection. ये आपको अपनी privacy कंट्रोल करके रखनी है ताकि आपका जो जितना भी डेटा है सब प्रोटेक्ट रहे और आप ही के लैपटॉप में रहे, आपके साथ कोई भी किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो सके। इस चीज के बारे में अवेयर करने के लिए लोगों को हम 28 जन को डेटा प्रोटेक्शन डे ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन लाला लाजपत राय का बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं। 30 जनवरी सबको पता है मार्टिर्स डे। इट इज द नेशनल मार्टिर्स डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम? उन सोल्जर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए जिन्होंने हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अपनी लाइफ लॉस्ट कर दी थी। इट इज टू गिव रिस्पेक्ट टू द सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइफ डिफेंडिंग द सॉवरेनिटी ऑफ पीपल। अच्छा, कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम इस दिन को या कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम इस दिन को? वी डू नॉट सेलिब्रेट इट ऑफ कोर्स। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर, ये सब लोग राजघाट जाते हैं महात्मा गांधी की समाधि के पास सम गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स और ये सब चीजें रखकर उनके स्टैचू को सैल्यूट करते हैं उनके ऑनर के अंदर। और इस तरीके से हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। जितने भी लोग, जितने भी सोल्जर्स थे, भगत सिंह और महात्मा गांधी, बाकी सब के लिए ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं, जिन भी लोगों ने, जिन सोल्जर्स ने अपनी लाइफ गवा दी थी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। आपको याद रखना है कि कौन कौन जाता है राजघाट। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे, जनवरी का लास्ट संडे, उस दिन ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। हम वर्ल्ड को बताते हैं इस दिन, अवेयर करते हैं लोगों को कि लेप्रेसी एक बहुत ही डेडली डिजीज है
जिसे हम ओवरकम कर चुके हैं, अब ये डिजीज देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए हम इसका इरेडिकेशन डे ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम इतनी डेंजरस डिजीज से ओवरकम कर सकते हैं, तो आगे बहुत सारी डिजीजेस जो भी होंगी हम उन सब से भी ओवरकम कर सकते हैं। एक पॉजिटिव फीलिंग डालने के लिए लोगों के अंदर हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं, जनवरी के लास्ट संडे को वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। आई होप ये जान के जितने भी डेज थे आपको याद रहेंगे। अब आप इनका नोट बना सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, या फिर आप यहाँ से पीपीटी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे के मंथ्स फरवरी, मार्च, अप्रैल इन सब के भी डेज की वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।